बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन टिक्का बोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त हम फ्राई पैन में ये टिक्का बोटी बनाकर तैयार करेंगे। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ये टेस्टी, सिंपल, ईजी सी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है 3 पाव और इसकी मैंने इस तरह से थोड़े छोटे साइज़ की बोटियाँ बनवा ली हैं। और ये 3 पाव है यानी कि 750 ग्राम्स। इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। एक बोल में ये सारा चिकन शामिल कर देंगे। इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 3/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून और साथ मैंने इसमें लेमन जूस शामिल किया है 2 टीस्पून भरकर। दही इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप और अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेंगे। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चटपटा इसे रखा है और जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप ज़्यादा टाइम मैरिनेट करना चाहते हैं या ओवरनाइट तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसे काउंटर पर ही 1 घंटा छोड़ दिया था और ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। 1 घंटे बाद अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। सबसे पहले पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जो है वो मैंने 1/4 कप से भी कम लिया है। बहुत ही थोड़े ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके आपने इस तरीके से बोटियों को रखना है ताकि जो हमें इसके ऊपर बारबेक्यू के जैसा कलर चाहिए, वैसा फ्लेवर चाहिए, तो उसके लिए हमें इस तरह से फैला फैला कर चिकन को हाई फ्लेम पर कुक करना है और फ्लेम हमने हाई ही रखनी है। अगर लो फ्लेम होगी तो चिकन और दही अपना पानी रिलीज़ कर देंगे और फिर जैसी हमें रेसिपी चाहिए वैसी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हमने हाई फ्लेम पर इसे कुक करना है। तकरीबन 3-4 मिनट हुए हैं इसे कुक होते हुए। तो मैंने इसकी साइड चेंज करना शुरू कर दिया और ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल यही हमें परफेक्ट कलर चाहिए था और यही हमने लुक चाहिए इसकी। तो अब दूसरी साइड पर भी 3-4 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। जबकि दूसरी साइड पर भी ऐसा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे कुक करेंगे। तकरीबन 7 मिनट तक ये फ्राई किए थे मैंने और ये देखिए जी माशाल्लाह से दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे जी इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी का भी सारा चिकन हम बना लेंगे। और चिकन की बोटियों का साइज़ छोटा था इसलिए ये 5-7 मिनट में बहुत ही अच्छे से अंदर तक कुक हो चुकी हैं। मैं आपको एंड पे तोड़कर भी चेक कराऊंगी कि ये कितनी परफेक्ट अंदर तक कुक हुई हैं। तो यहाँ पर बाकी के भी सारे चिकन को मैं फ्राई कर लूँगी और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर का ज़बरदस्त सा ये हमारे पास चिकन टिक्का बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप मज़ीद बारबेक्यू टच देना चाहते हैं तो आप इसे कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं। उससे जो है वो बिल्कुल ये परफेक्ट बारबेक्यू लगेगा। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये जी हमारी आज की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है और देखें जी चिकन अंदर तक बहुत ही अच्छे से गला हुआ है। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।